हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है वाल्व। आज की वीडियो में हम जानेंगे वाल्व क्या होता है, ये किस काम में आता है और कितने टाइप के वाल्व होते हैं और कौन सा वाल्व किस जगह पर यूज़ करा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वाल्व एक ऐसी कॉमन डिवाइस है जिसका यूज़ आपने कभी ना कभी अपने घर में भी करा होगा और इंडस्ट्री में भी करा होगा। पाइप का यूज़ हम ज़्यादातर पाइप लाइनों में किसी भी फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करने में करते हैं। आखिर वाल्व होता क्या है? वाल्व एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है। और ये तीनों चीज़ों करने के लिए वाल्व को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं या फिर पार्शियली ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों के द्वारा ही हम किसी भी फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वाल्व एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी फ्लूइड के फ्लो को और प्रेशर को कंट्रोल करती है। वाल्व कई तरीके के होते हैं, जैसे कि गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, चेक वाल्व, प्लग वाल्व, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, निडल वाल्व, पिंच वाल्व एंड प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये सारे वाल्व हम आगे डिटेल में जानेंगे कि कौन सा वाल्व कहाँ पर यूज़ करा जाता है और क्यों करा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गेट वाल्व। गेट वाल्व एक लीनियर मोशन वाल्व है। अब आखिर लीनियर मोशन होता क्या है? दो टाइप के मोशन होते हैं वाल्वों में। एक होता है लीनियर मोशन। अगर वाल्व का हैंडल घुमाने से वाल्व ऊपर और नीचे इस तरीके से मूवमेंट करता है, तब वो मोशन कहलाता है लीनियर मोशन। और अगर वाल्व का हैंडल घुमाने से वाल्व दाएं या बाएं मोशन करता है, तब वो कहलाता है क्वार्टर टर्न मोशन वाल्व। वो हम आगे देखेंगे। तो गेट वाल्व एक ऐसा वाल्व है जो कि फ्लूइड के फ्लो को स्टार्ट करने या स्टॉप करने के काम में आता है। ये वाल्व या तो फुली ओपन रहेगा या फिर फुली क्लोज रहेगा। गेट वाल्व सबसे कॉमन वाल्व है क्योंकि ये ज़्यादातर फ्लूइड के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे कि एयर के लिए, फ्यूल गैस के लिए, फीड वाटर के लिए, स्टीम के लिए, लूब ऑयल के लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए। गेट वाल्व एक अच्छा शट ऑफ प्रदान करता है, लेकिन जब गेट वाल्व पूरी तरीके से खुला रहता है तब वहाँ पर माइनर प्रेशर लॉस होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये गेट वाल्व है और ये एनिमेशन में आप देख सकते हैं, ये है व्हील। जब इस व्हील को हम घुमाते हैं तो ये जो सीट है, वाल्व ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। जब ये नीचे आता है तो फ्लो बंद होगा और जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व का यूज़ भी हम फ्लो को स्टॉप करने, स्टार्ट करने और रेगुलेट करने के लिए करते हैं। ग्लोब वाल्व वहाँ पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर हमको लीक टाइटनेस की आवश्यकता पड़ती है। ग्लोब वाल्व गेट वाल्व के कंपैरिजन में अच्छा शट ऑफ देता है, यानी कि बेटर शट ऑफ देता है और महंगा भी होता है। ये हमारा है ग्लोब वाल्व। इंडस्ट्री में आपने देखा होगा ग्लोब वाल्व इस तरीके से दिखेगा। और एनिमेशन में आप देख सकते हैं, जब हैंडल घुमाते हैं तो ये वाल्व का जो स्पिंडल है, अगर ऊपर जाता है तो हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ये स्पिंडल नीचे आता है और इस सीट पर बैठ जाता है तब हमारा फ्लो बंद हो जाएगा। चेक वाल्व। चेक वाल्व का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जहां पर हमको एक ही डायरेक्शन में फ्लो देना है, यानी कि हमको बैक फ्लो को रोकना है। अगर पानी एक ही डायरेक्शन में चलेगा तब वाल्व ये ओपन हो जाएगा। अगर वही पानी बैक फ्लो मारेगा तब ये वाल्व खुद ब खुद बंद हो जाएगा। चेक वाल्व हमारे स्विंग टाइप, लिफ्ट टाइप, डुअल प्लेट टाइप और स्टॉप चेक टाइप हो सकते हैं। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं, ये वाल्व की सीट है, ये हमारा वाल्व है। जब ये वाल्व हमारा बंद पोजीशन में रहता है और पानी इधर से आता है,
फोर्स के साथ या प्रेशर के साथ, तब वो इस वाल्व को धक्का देगा और पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम पानी का फ्लो रोक देते हैं और पानी वापस से इधर की ओर आने की कोशिश करता है, तब ये वाल्व इस तरीके से बंद हो जाएगा, यानी कि ये पानी वापस इधर की ओर नहीं जा पाएगा। प्लग वाल्व। प्लग वाल्व एक क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन वाल्व है और इसके अंदर एक टेपर्ड या सिलिंड्रिकल प्लग होता है जो कि फ्लो को रोकता है या स्टार्ट करता है। और ये जो प्लग की शेप है उसके अंदर एक पैसेज होता है जिसके थ्रू हमारा पानी का फ्लो होता है। और ये जो वाल्व है वैक्यूम से लेकर हाई प्रेशर और टेम्परेचर एप्लीकेशन वाली जगह पर यूज़ करा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा प्लग है और ये जो है बीच में ये ग्रूव बना हुआ है। इस समय ये ग्रूव हमारे फ्लो के परपेंडिकुलर है तो हमारा फ्लो बंद है, लेकिन जैसे ही ये ग्रूव इस फ्लो के पैरेलल आएगा तब हमारा पानी इस ग्रूव से या पैसेज से होता हुआ इधर चला जाएगा, यानी कि हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बॉल वाल्व। बॉल वाल्व भी एक क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन वाल्व है और इसके अंदर एक बॉल टाइप की शेप की डिस्क होती है जिसके अंदर एक पैसेज बना होता है, यानी कि वो जो बॉल है वो खोखली होती है। और ये जो बॉल वाल्व है क्विक एक्टिंग टाइप है। अब क्विक एक्टिंग टाइप का मतलब क्या है कि इसको हम जल्दी जल्दी ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी वाल्व में क्या है, आपने देखा होगा एक व्हील होता है, उस व्हील को घुमाना पड़ता है, लेकिन बॉल वाल्व के अंदर एक हैंडल होता है और उस हैंडल को आप 90 डिग्री घुमाकर वाल्व को खोल भी सकते हैं और वाल्व को बंद भी कर सकते हैं। अगर एक गेट वाल्व लें और एक बॉल वाल्व लें और दोनों ही सेम साइज के हों, तब बॉल वाल्व छोटा भी होगा और हल्का भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हैंडल जिसको 90 डिग्री घुमाने पर ये जो बॉल है वो भी 90 डिग्री घूमती है। ये बॉल आप देखेंगे अंदर से खोखली है। जब ये खोखला पास हमारे फ्लो के पैरेलल होगा तब फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और जब ये खोखला पार्ट हमारे परपेंडिकुलर होगा फ्लो के तब फ्लो बंद हो जाएगा। बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व भी क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन वाल्व है और ये भी फ्लो को स्टार्ट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है और स्टॉप कर सकता है। बटरफ्लाई वाल्व हमारा शॉर्ट सर्कुलर बॉडी वाला होता है और ये वहाँ पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर बड़े बड़े वाल्व होते हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन होता है वो कॉम्पैक्ट होता है और हल्का होता है और साथ ही में ये कम जगह भी घेरता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है हमारा बटरफ्लाई वाल्व। अगर बटरफ्लाई वाल्व इस तरीके से है तो हमारा जो फ्लो है वो नहीं होगा। ये जो बीच में है ये डिस्क कहलाती है और ये जो ब्लू कलर की है बॉडी कहलाती है। और अगर हमारा वाल्व इस तरीके से है तब हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि किस तरीके से बटरफ्लाई वाल्व के द्वारा हम पाइपलाइन में फ्लो को कंट्रोल करते हैं। पिंच वाल्व। पिंच वाल्व को हम क्लैंप वाल्व भी कहते हैं और ये लीनियर मोशन वाल्व है। इसके द्वारा हम फ्लो को स्टार्ट, रेगुलेट एंड स्टॉप कर सकते हैं। इसके अंदर एक रबड़ की ट्यूब होती है जिसको हम पिंच ट्यूब कहते हैं और फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए पिंच मैकेनिज्म लगा रहता है। पिंच वाल्व का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जहां पर पाइप में स्लरी का फ्लो हो रहा हो या ऐसे लिक्विड का फ्लो हो रहा हो जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड हो या फिर ऐसी चीज़ का फ्लो हो रहा हो जो कि न्यूमेटिकली यानी कि हवा के द्वारा कुछ सॉलिड पार्टिकल पाइपलाइन में फ्लो कराया जा रहा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा पिंच वाल्व। ये जो ट्यूब है आप देखेंगे ये हमारे रबड़ की ट्यूब है और ये हमारा हैंडल है और इस हैंडल को ऊपर नीचे करने से ये जो चीज़ है हमारी यहाँ पर यही हमारी पिंच है। इस एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर से हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये जो है हमारे रबड़ की ट्यूब है। जब इस हैंडल को घुमाते हैं तो ऊपर और नीचे से ये पिंच
ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा फ्लो रुक जाता है, और जैसे ही ये पिंच दूर जाते हैं तो हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व को हम प्रेशर सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं, और ये उन जगहों पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर हमको सिस्टम को ओवर प्रेशर से बचाना हो, यानी कि ज़्यादा प्रेशर से हमारे सिस्टम में कोई लॉस ना हो, वहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज़ करा जाता है। इस टाइप के जो वाल्व हैं उनमें एक प्री डिफाइंड प्रेशर को सेट कर दिया जाता है, यानी कि इन्हीं प्रेशर पर ये वाल्व अपनी जगह पर बना रहेंगे, लेकिन अगर उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हुआ पाइपलाइन में तो ये वाल्व ऑपरेट हो जाएंगे और एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व है और इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा रहता है इस तरीके से, और ये स्प्रिंग इस वाल्व पर एक फोर्स लगाता है जिसके कारण ये इस सीट पर कंटिन्यू बैठा रहता है। आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर से है ये स्प्रिंग का फोर्स है। जब स्प्रिंग का फोर्स और नीचे से फ्लूइड का फोर्स इक्वल होगा तब यह वाल्व हमारा इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारे फ्लूइड का प्रेशर प्री डिफाइंड प्रेशर से एक्स्ट्रा हो जाएगा या एक्सेस हो जाएगा, तब ये जो सीट है ये ऊपर की ओर उड़ जाएगी और एक्स्ट्रा जो प्रेशर है वो यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरीके के वाल्व हम बॉयलर सेल पर यूज करते हैं। निडल वाल्व, निडल वाल्व देखने में बिल्कुल ग्लोव वाल्व के तरीके से होता है, लेकिन केवल एक ही फर्क है कि जो इसमें वाल्व का स्पिंडल है वो निडल की शेप का होता है, और इस टाइप का वाल्व उन जगहों पर यूज करा जाता है जहां पर जो पाइपिंग का डायमीटर है वो बहुत ही छोटा होता है। और निडल वाल्व को निडल वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्पिंडल है बहुत ही शार्प पॉइंटेड कॉनिकल डिस्क की तरह होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है हमारा स्पिंडल है जो कि निडल की तरीके से है, और ये हमारा व्हील है जिसको घुमाने से ये ऊपर नीचे होता है। जब ये निडल ऊपर जाएगी तो हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और ये निडल नीचे आके यहाँ पर सीट पर बैठ जाएगी तो हमारा फ्लो बंद हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।